Good morning, students. Today we are going to begin with chapter number 3 synthetic fibers and plastics. अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म फाइबर्स है ये आप लोगों ने पहले भी कहीं सुन रखी है। तो कहाँ पे सुनी थी ये टर्म फाइबर्स? यस, इन क्लास 6 वी स्टार्टेड विद चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो वहाँ पे हमें पता लगा कि जो फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनसे फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक बार जो हमें ऑलरेडी पता है उसे हम रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है जो फाइबर्स हैं, आप लोगों ने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा था, फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वन आर कॉल्ड नेचुरल। अब नेचुरल नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल का मतलब जो हमें डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से मिले, जो हमें नेचर से मिले। और दूसरे तरह के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैन मेड, कि जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें इंसान ने बनाया है। अब नेचुरल फाइबर्स में फर्दर दो कैटेगरीज थी। जो नेचर से हमें मिलते हैं वो या तो हमें मिलते हैं प्लांट से, जिन्हें हम प्लांट बेस्ड फाइबर बोलते हैं, और दूसरे हमें मिलते हैं एनिमल्स से, जो एनिमल बेस्ड हो गए। अब जो प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं उनमें दो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी थी लोअर क्लासेस में। वन इज कॉल्ड कॉटन एंड अदर इज कॉल्ड जूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्लांट बेस्ड फाइबर्स की। ऐसे ही एनिमल बेस्ड फाइबर्स में भी हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। दोज आर कॉल्ड वूल एंड सिल्क। जो सिल्क थी वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती थी, तो और जो वूल है वो हमें शीप से मिलती है। तो ये दो एनिमल बेस्ड फाइबर्स थे। अब जो मैन मेड फाइबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि बनाए इंसान ने हैं लेकिन बनाए हैं नेचुरली अकरिंग मटेरियल से, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरे होते हैं जिन्हें इंसान ने बनाया है लेकिन केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया है, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब ये कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। So in the synthetic fibers and plastics, we are going to begin with it. The clothes which we wear are made from fabrics. The fabrics are made from fibers. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था इन क्लास 6 कि अगर आपके पास एक थ्रेड हो और उस थ्रेड को आप अपने हाथ से मसल दो तो आपको उसके अंदर पतले पतले रेशे नज़र आते हैं। वो जो पतले पतले रेशे उसके अंदर आपको नज़र आते हैं उनको कहा जाता है फाइबर्स। वो फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्टली हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। तो फाइबर हमें मिलते हैं डायरेक्टली प्लांट या एनिमल बेस्ड सोर्सेज से, और उसके बाद उन फाइबर को, उन पतले पतले रेशों को स्पिन किया जाता है चरखे से या मशीन की हेल्प से, और उससे क्या बनता है? यान। यान यानी कि थ्रेड, यानी कि धागा। और उस धागे की वीविंग या निटिंग करके उससे क्या बन जाता है? फैब्रिक यानी कि क्लोथ। तो फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। कैन यू नेम सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स? अब स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, तो हमें दो नाम तो पता ही हैं हमें। तो नेचुरल फाइबर्स जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, कॉटन एंड वूल। So fibers are also used for making a large variety ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, फाइबर्स जो हैं और जो फैब्रिक है वो सिर्फ हम पहनने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं। जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं और जो फाइबर्स हैं, उनको हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है अपने हाउस होल्ड आइटम्स की जो किसी न किसी फाइबर से बने हुए हैं या किसी फैब्रिक से बने हुए हैं, और आपने उनमें से रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल हैं और कौन से उनमें से आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। तो जिस तरह का ये टेबल है स्टूडेंट्स, आज की असाइनमेंट में मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसको आपने किस तरह से फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप आर्टिकल लिख लीजिए कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कर्टन। कर्टन का मतलब क्या होता है? पर्दे। तो अगर आपने कर्टन लिखा है तो यहाँ पे आप आगे लिखोगे कि उसका फाइबर कौन सा है। हो सकता है वो कॉटन हो सकता है वो सिंथेटिक हो, तो आप यहाँ पे वो लिख दोगे।
सेकंड, आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी स्कूल की शर्ट, शर्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो शर्ट किस चीज़ की बनी होती है। तो आप उसका फाइबर लिखोगे यहाँ पे कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। अब स्टूडेंट्स, कई बार हमें देख के हाथ से टच करके नहीं भी पता लगता कि वो मटेरियल कौन सा है। तो ज़्यादातर जो हमारे पास रेडीमेड मटेरियल्स होते हैं, जो रेडीमेड क्लोथिंग होती है, उनमें टैग्स लगे होते हैं। उन टैग्स में ये लिखा होता है कि उस चीज़ में उसकी कंपोजिशन क्या है। वहाँ पे कई बार लिखा होता है 80% कॉटन, 20% पॉलिस्टर एंड सो ऑन। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि उसका मटेरियल कौन सा है। तो ऐसे 5 आइटम्स, उनके नेम और उनका फाइबर, फाइबर में आपने सिर्फ ये लिखना है कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये चीज़ आपने लिखनी है। नेचुरल हमें पता है कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरल मटेरियल से मिले। उसमें एग्जांपल आ जाएगी सिल्क की, कॉटन की, वूल की, जूट की। अगर उनके अलावा कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉलिस्टर लिखा है, कुछ टेरिकॉट जैसा लिखा हुआ है, तो वो सारी एग्जांपल जो आएंगी वो आर्टिफिशियल की होंगी। तो इस तरह का एक टेबल आप लोग आज की असाइनमेंट में फिल करोगे। ओके, सो व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो इनमें से कुछ एक फाइबर्स को आपने आर्टिफिशियल क्यों लिखा? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. अब स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो तो नेचर का पार्ट हैं, वो तो नेचुरली अकर करते हैं। तो उनसे मिलने वाली कोई भी चीज़ जो है वो भी नेचुरल ही कहलाएगी। दैट इज़ वाई these fibers which we get from animals and plants, they are also called natural fibers. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why they are called synthetic और मैन मेड फाइबर्स। और जो फाइबर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिनको इंसान ने खुद बनाया है, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स, जो नेचुरल फाइबर हैं उनके बारे में आपने लोअर क्लासेस में डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम शुरू करेंगे डिटेल अबाउट दी सिंथेटिक फाइबर्स। सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। नेकलेस ऑफ बीड्स, बीड्स का मतलब होता है मोती या मनके। नेकलेस यानी कि गले में पहनने वाला गहना। तो गले में हम कौन सा मोतियों वाला गहना पहनते हैं? यस, उसे हम कहते हैं माला। तो हमारे गले में जो हम माला पहनते हैं उसमें हमें क्या नज़र आता है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स को जॉइन करके एक धागे की हेल्प से एक नेकलेस बनाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस माला में क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे मोती हैं जिनको कंबाइन किया गया है। So, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. Is there any similarity between two? या इस तरह से पेपर क्लिप्स को ज्वाइन कर दीजिए। इनको ज्वाइन करते करते हुए एक लंबी लड़ी बना लीजिए। तो इस दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों चीज़ों में कॉमन ये है कि इन दोनों में एक छोटा सा एक हिस्सा है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। उससे एक लंबी चेन तो बनी है, लेकिन उस चेन का हर छोटा हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से के समान है, उसके जैसा ही है। सो beads or paper clips joined to form long chains. So a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. तो एक synthetic fiber जो है वो भी ऐसी छोटी छोटी units को combine करके बना होता है, जैसे कि एक माला में छोटे छोटे मोती कंबाइन हुए थे। सो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। लेकिन वहाँ पे जो छोटे हिस्से हैं वो मोती नहीं हैं, वो क्या हैं? वो एक केमिकल सब्सटेंस हैं। तो ऐसे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को ज्वाइन कर करके वो फाइबर बनता है। Many such small units combine to form a large single unit called polymer. अब स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हिस्से आपस में ज्वाइन करते हैं और क्या बना देते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या है? जैसे कि आगे बताया है, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली विच मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलीमर मतलब बहुत सारे पार्ट्स, मैनी पार्ट्स।
सो द पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब क्योंकि पॉलीमर बहुत सारी ऐसी रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने उन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा जो कि इंसान ने बनाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉलीमर जो है वो नेचुरल मटेरियल से भी बनते हैं, नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं? सो लेट अस सी, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर। क्या हमने कभी सोचा कि कॉटन जो है वो फाइबर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। सो कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोस। तो जैसे हमने देखा कि छोटे छोटे मोती कंबाइन होके एक बड़ी चेन बना रहे थे, एक बड़ी माला बना रहे थे, ऐसे ही जो पॉलीमर्स हैं वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस आपस में जॉइन करके एक लंबी लड़ी बनाते हैं। तो कॉटन में वो छोटे छोटे सब्सटेंस जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्यूलोस के। तो सेल्यूलोस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोस के अंदर ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं और वो क्या बनाती हैं? सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस क्या है? ये एक पॉलीमर है। और ये कैसा पॉलीमर है? जो नेचुरल है। सो लेट अस डिस्कस फर्दर। सो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमने अभी कुछ एक तरह की सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ऑर्गेनिक और एक होती हैं इनऑर्गेनिक। यानी कि इनमें से कुछ जो हैं वो हम डायरेक्ट केमिकल से बनाते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हम नेचुरली अकरिंग मटेरियल से ही बनाते हैं। तो उनमें से एक टाइप है रेयॉन। सो पहली जो सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ने लगे हैं दैट इज कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन का मटेरियल जो फाइबर है वो नेचर में सीधा एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे इंसान ने बनाया है। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Closely guarded secret यानी कि बहुत ही छुपा के रखा हुआ एक रहस्य। चाइना में सिल्क फाइबर की खोज हुई थी और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया कि उसको उन्होंने अपने बिजनेस के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। वो इसे ट्रेड करते थे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अब क्योंकि वो चाहते थे कि ये उनके पास ही रहे, इसका जो रहस्य है, इसका जो सीक्रेट है, तो इसलिए वो इसे बिल्कुल छुपा के रखते थे और किसी को नहीं बताते थे कि सिल्क कैसे बनाया जाता है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अब क्योंकि ये कुछ एक जगह पे ही होता था, बहुत कम अमाउंट में होता था, इस वजह से ये बहुत ही कॉस्टली था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। इतना कॉस्टली होने के बावजूद भी वो इतना सुंदर लगता था, इतना शाइनी था, इतना मुलायम था कि दुनिया में हर इंसान उसके पीछे दीवाना हो गया था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। लोगों ने कोशिश करनी शुरू की कि वो आर्टिफिशियल मेथड से सिल्क को बना सकें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। अब पूरी तरह से सिल्क तो नहीं बन पाया, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा फाइबर ज़रूर बना लिया जिसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिल्क जैसी थी। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब उन्होंने बनाया कहाँ से? वुड पल्प, यानी कि लकड़ी का गुद्दा। उससे उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जो दिखने में सिल्क जैसा था। और उसे कैसे बनाया? केमिकल ट्रीटमेंट करके, उसके ऊपर केमिकल्स का एक्शन करके। किस चीज़ के ऊपर? वुड पल्प के ऊपर। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। उस फैब्रिक को नाम दिया गया रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैन मेड फाइबर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो जो रेयॉन है वो मैन मेड है, लेकिन वो केमिकल से नहीं बना हुआ कंप्लीटली, वो नेचुरल सोर्सेज से बना हुआ है, इसलिए वो मैन मेड तो है लेकिन ऑर्गेनिक है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनाया जा सकता है तो ये चीप होगा सिल्क के कंपैरेटिवली, और इसे
इसकी वीविंग की जा सकती है और उससे फैब्रिक बन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, और उसे बहुत सारे कलर्स में रंगा भी जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब उसे कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बना लेते हैं, बेड शीट्स बना लेते हैं, और साथ में वूल के साथ मिक्स करके उससे कारपेट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसकी कुछ एक फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे कपड़े हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल तरह के फाइबर से ही बने हों। बहुत सारे कपड़े जो हैं वहाँ पे मिक्सचर यूज़ किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसका क्या फंक्शन होगा, उसे किस काम के लिए पहना जाएगा, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी हमें चाहिए, वो कितनी देर तक ठीक रहना चाहिए। उसके बेसिस पे हम अलग-अलग तरह के फाइबर को मिक्स करके नए तरह के फैब्रिक्स बनाते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।